हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमने पिछली क्लास में हमने बहुपद समझा था और बहुपद के प्रकार। देखिए साथियों, आज की क्लास में हम समझते हैं बहुपद के शून्यांक कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 7x + 5। ये क्या है? एक रेखिक बहुपद है। जब एक रेखिक बहुपद है, पहले मैं इसको समीकरण में बदलता हूं। तो मैंने लिखा 7x + 5 = 0। 7x + 5 = 0 किया तो ये क्या बन गया? रेखिक समीकरण। तो साथियों, मैंने क्या करा, इस 7x को यहीं रहने दिया और ये प्लस के 5 है, बराबर से उधर साइड ले गया तो ये हो गए -5। अब ये 7 है वो x के किस में है? गुणा में। और बराबर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? बटे में। तो x बराबर ये -5/7। ये क्या है? ये जो x का जो मान निकला है -5/7, ये क्या है? एक शून्यांक है। क्या है? एक शून्यांक। देखिए साथियों, अब आप कह रहे हो सर ये शून्यांक कैसे है? तो साथियों मैं बताता हूं कि जो x का जो मान निकला है -5/7, वो इस दी हुई रेखिक समीकरण का ही क्या है? शून्यांक। कैसे? कि मान लीजिए जो x का मान है -5/7, उसी समीकरण 7x + 5 = 0 में अगर हम x की जगह ये मान पुट कर दें -5/7, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? 0। और इसी कारण से ये क्या हो जाएगा? इसका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका शून्यांक। कैसे? देखिए समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा था ये 7x + 5। अगर 7x5 में ही मैं अगर 7x + 5 = 0, अगर मैं 7x + 5 = 0 अगर x की जगह में ये मान पुट कर दूं तो देखिए साथियों, 7x की जगह रख दूंगा -5/7 और +5 = 0। तो साथियों देखिए, मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो 7 और गुणा -5/7 और +5 = 0। 7 से 7 कट गया, बचा कितना? -5। -5 +5 = 0। तो देखिए -5 है, +5 है, ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 0। तो साथियों ये चीज क्या हो गई? 0। मैंने इसीलिए बताया था कि जो x का मान जो आया है -5/7, ये क्या है? ये एक शून्यांक है। वो कैसे है? वो हमने इससे प्रूव करके दिखा दिया। मान लीजिए जो समीकरण दी है 7x + 5 = 0, उसी में जहां x है वहां पर x का मान पुट कर दिया तो पता चला कि ये समीकरण क्या हो गए? 0। इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए हम बताते हैं कि जो x का मान है -5/7, ये क्या है? एक शून्यांक। अब देखिए सर, देखिए ये रेखिक समीकरण था। क्या था? रेखिक समीकरण। तो इसका कितना शून्यांक निकला? 1। अगर यही द्विघात समीकरण होती तो इसके कितने शून्यांक निकलते? 2। देखिए दूसरा समझते हैं। ये रेखिक समीकरण से समझा। अब देखिए द्विघात से। देखिए मैंने लिखा द्विघात समीकरण। मान लीजिए मैंने लिखा x² + 7x + 10। अब ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या? एक द्विघात बहुपद। पहले हम इसको समीकरण में बदलते हैं। तो हमने लिखा x² + 7x + 10 = 0। देखिए साथियों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर जो 10 है, हम उसके ऐसे चीज एक नंबर सोचना होता है कि अगर उनको कोई एक नंबर सोचिए जो गुणा करें तो 10 बैठे, मतलब 10 बैठे, और जोड़े इस प्लस की वजह से तो क्या बैठे? 7। तो हमने देखा 5 दूनी 10, क्योंकि 5 और 2 की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 बैठ रहा है और जोड़ रहे हैं तो 7। तो हमने लिखा x² + 5x + 2x + 10 = 0। यहां से आ गया x² + 5x
प्लस 2x प्लस का 10 बराबर 0। देखिए इन दो पदों में से और इन दो पदों में से आपको क्या चीज कॉमन है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि x इसके पास भी है, x इसके पास भी, तो x निकाल लिया कॉमन। यहां से बचा 2x थे तो 1x, तो यहां से बचा x प्लस 5। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है वो निकालना है। तो देखिए 2 यहां पर भी है और 10 के पास भी 2 है, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो हमने यहां से निकाल लिया प्लस के 2 कॉमन, तो यहां बचा x प्लस 5। देखिए अब हमको पता चल रहा है कि ये x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो इसलिए दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 5। यहां से बचा x और यहां से बचा प्लस का 2। देखिए इनके बराबर चल रहा है 0। अब हम इन दोनों की अलग अलग जीरो से तुलना कराएं तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 5। ऐसे ही इसको कराते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। देखिए साथियों जो x के जो मान निकले हैं वो दो निकले, यहां पर निकला है x बराबर माइनस के 5 और यहां निकला है x बराबर माइनस के 2। ये क्या है, ये दो शून्यंक है। मैंने बताया था कि अगर रेखिक समीकरण है तो रेखिक समीकरण में रेखिक समीकरण का जो शून्यंक होगा वो 1 होगा, और जब द्विघात समीकरण होगा तो उसके जो शून्यंक होंगे, जो x के जो मान होंगे वो कितने होंगे 2। तो इसके कितने शून्यंक निकले 2। अब ये शून्यंक आप समझ ही रहे हो कि शून्यंक का मतलब क्या होता है कि अगर जो x का जो मान निकला है उसको अगर पहले x का माइनस 5 है x का मान, उसको अगर इस समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर उसमें जो x है x की जगह अगर माइनस 5 पुट करके देखूं तो ये समीकरण को क्या बना देगा 0। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका शून्यंक। इस समीकरण का क्या कहते हैं, इसे शून्यंक। इसी तरीके से दो शून्यंक हैं, अगर इसकी जगह दूसरी बार अगर x बराबर माइनस का 2 रख के देखें, कहां जगह इस समीकरण में जहां x है, जहां एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जहां x है वहां पर रख के देखेंगे माइनस की 2, तो ये इस समीकरण को क्या बना देगा 0। और इसीलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो समीकरण है उसके ये क्या होंगे शून्यंक। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको करके देखते हैं प्रूव। देखिए मैंने उतारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब जहां x है वहां x की जगह हम मान क्या पुट करेंगे माइनस के 5, तो यहां लिख देंगे x बराबर माइनस के 5 रखने पर। तो रखते हैं, तो देखिए यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा माइनस के 5 और इसका स्क्वायर हो रहा है प्लस 7 गुणा माइनस के 5 माइनस के 5। अब इधर है प्लस का 10 बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा 5 का जो 2 बार मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो 5 हो जाता है 25 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 सत्ते 35 प्लस का 10 बराबर 0। देखिए ये 25 प्लस के ही 10 प्लस के, तो टोटल कितने हो गए प्लस के 35 और इधर माइनस के 35। तो देखिए ये 35 प्लस के माइनस के बराबर 0, तो ये चीज क्या होगी अब घट आपस में कट के 0, तो बराबर 0। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि जो x के मान निकले थे माइनस के 5, ये क्या था इसका शून्यंक। कैसे वो हमने बता दिया कि जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, उसमें जहां x है वहां पर हमने ये मान पुट करके दिखाया माइनस 5, तो इसने इस समीकरण को क्या बना दिया 0। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस समीकरण का शून्यंक। ठीक है साथियों, अब इसी तरीके से अगली बार x बराबर माइनस 2 रख के देखेंगे और x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये समीकरण फिर क्या हो जाएगी 0, और ये भी इसका क्या कहलाएगा शून्यंक। तो साथियों एक बात ध्यान से समझना कि अगर रेखिक समीकरण हुआ तो उसका एक शून्यंक होगा, और अगर द्विघात समीकरण हुआ तो उसके 2 शून्यंक होंगे, और इसके बाद में अगर त्रिघात समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण, तो उसके कितने शून्यंक होंगे 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शून्यंक क्या होता है। शून्यंक का मतलब होता है कि जो दी हुई समीकरण है उसी के जो x के जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा शून्यंक। और वो हमने शून्यंक क्यों होता है वो आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि जो समीकरण है उसमें ही अगर x का मान जो निकल के आया है, अगर उसी को x की जगह पुट कर दें तो वो समीकरण को क्या बना देता है 0। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।